आज पूरे देश में दशहरे की धूम। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा अधर्म पर धन की जीत के महापर्व विजयदशमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम 7 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हिंदू नेशनल पार्क रोड देहरादून लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी के दशहरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। अब 29 और 30 अक्टूबर को आएंगे अमित शाह। उत्तराखंड में बड़ा सियासी पारा। आम आदमी पार्टी का दावा 30 नवंबर तक सभी 70 सीटों पर घोषित होंगे उम्मीदवार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला। 25 अक्टूबर को होगा नए अध्यक्ष का ऐलान। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। आज तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। उत्तराखंड में एक बार फिर से सिटिंग पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और भाजपा को बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि कम ऑन भाजपा। एक बार दून के रेंजर्स ग्राउंड में मेरा और भाजपा का सिटिंग बड़े पर्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर ही दिया जाए। रावत ने आज कवियों के अंदाज में तुक बनाते हुए भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार खनन प्रेमी है। कर्मकार बोर्ड के घोटाले से भी सरकार शर्मसार ही हो रही है। उन्होंने उत्तराखंड के साथ और लोकतंत्र के साथ गलत किया है और उसके लिए उनको वो चाहे दिल में ही रिग्रेट कर लें, लेकिन वो रिग्रेट होना चाहिए, वो दुख होना चाहिए। जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए सारे कांग्रेस जनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद तो हो गया। खबर पौड़ी से है, जहां प्रेमनगर बिचली राय के ग्रामीण एक कुत्ते के घर डर से खौफजदा है। ग्रामीणों ने डीएम के पास जाकर मामले के बारे में बताया। उन्होंने डीएम को बताया कि पूरा गांव उस कुत्ते से परेशान और डरा हुआ है। वह कुत्ता कभी भी लोगों पर हमला कर सकता है, जिससे लोग घायल हो सकते हैं, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने नगरपालिका और पशुपालन विभाग को मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम साहब 2 महीने के लिए आ रखे थे और हमारे जो मोहल्ले में है वो एक पालतू कुत्ता है जिसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती है। तो उसमें जो कुत्ते के जो वो है मतलब घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब ये हमें परमिशन है कि ये किसी को भी काट ले, मतलब यही हिसाब है उनका। हम जा रहे हैं बोलने के लिए कि इनको मतलब इसको बाहर मत छोड़ो। सब लोग परेशान हैं आने जाने वाले। वो रास्ता ऐसा है कि मतलब आम रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तो हम इसी मुद्दे पे मतलब जैसे मिलने आ रखे थे। एक पीड़ित है वो बिचला राई ग्राम से आए हैं। उन्होंने अपना बात बताया है कि वहाँ पर किसी निजी व्यक्ति के पास में अपना जो है एक उन्होंने पालतू कुत्ते को वहाँ अपने घर में रखा हुआ है, जिससे आसपास के रहने वाले और नागरिक को समस्या उत्पन्न हो रही है। पशुपालन विभाग को और नगर पालिका को निर्देश दे रहा हूँ कि उस तत्काल उसमें जाकर उनका जांच करें कि क्या उनका पालतू पशु में कोई बीमारी तो नहीं है या फिर उससे कोई परेशानी आसपास हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई करने का। लक्सर में वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के महाटीकाकरण अभियान को लेकर 40 से अधिक गांव में दर्जनों टीमें लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसको लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव कुमार गुप्ता ने लक्सर पीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी में सफाई व्यवस्था को देखकर एसडीएम का पारा चढ़ गया और एक डॉक्टर और सफाई कर्मचारी नदारद पाए गए, जिस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई।
साथ ही साथ चीफ फार्मासिस्ट काफी लंबे समय से अनुपस्थित हैं। जीएनएम और सफाई कर्मचारी के खिलाफ भी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। कोविड की सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के संबंध में आज अभियान चलाया जा रहा है। उसी संबंध में आज सुल्तानपुर पीएससी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो एएनएम है उनको यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और सभी से वार्ता करके इस कार्य को कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यहाँ पीएससी का निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोतवाली परिसर में संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की है। इस दौरान प्रशासन ने सभी से त्योहारों को प्रेम, भाईचारा और सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की है। बताते चले कि आगामी दशहरा, बारावलफात और वाल्मीकि जयंती त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पीस कमेटी की बैठक थी जो आगामी 12 वफात का त्यौहार है और इसके साथ ही साथ विजयादशमी है, नवरात्रि चल रही है अभी, तो इन सब त्योहारों को देखते हुए लालकुआं थाने में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग इसमें उपस्थित हुए और सबके सुझाव लिए गए और साथ ही साथ सभी को यही हिदायत दी गई कि चूँकि इस समय 2 तरीके से बचना है, एक तो कोरोना से और दूसरा जो है किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था से, अशांति से, तो शांतिपूर्वक सभी लोग मनाएं और सबका त्यौहार अच्छा बीते, इस पर बैठक ली गई और सभी लोगों को निर्देश दिए गए। बिल्कुल, जो आगामी अपने त्यौहार हैं इसी के रिलेटेड हमने जो है विभिन्न समुदाय के लोगों को यहाँ थाने पे बुलाया था। पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई, आपस में जो उनके जो इश्यूज़ हैं वो सुने गए और आश्वासन दिया गया कि जो हमारे त्यौहार हैं वो बहुत अच्छे से जो है आयोजित किए जाएंगे लालकुआं में। बाकी जो सुरक्षा से संबंधित जो आप बता रहे हो उसकी पूर्ण व्यवस्था जो है लालकुआं और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार विद्युत विभाग द्वारा रोस्टिंग की जा रही है, जिसके चलते लोगों को कई घंटे तक बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बिजली के संकट से आम जनमानस परेशान है, क्योंकि लाइट नहीं तो पानी नहीं और लाइट नहीं तो घर के बाकी काम नहीं। यह विद्युत कटौती अनुरक्षण कार्य के लिए की जा रही है, जिसमें लोपिंग, चॉपिंग जैसे आवश्यक कार्य रोजाना किए जा रहे हैं। डोईवाला में दशहरा पर्व के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग के साथ लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने डोईवाला में फिर प्रदर्शन किया है। 3 पुतले जलाकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जताया भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार का विरोध। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां ग्राम पंचायत रानी पोखरे के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़े ने सराहनीय पहल करते हुए गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। यूं तो ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं के पास पंचायत की कई जगह जमीन खाली पड़ी रहती है, जिनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर रानी पोखरी के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर विधायक निधि से 1 दर्जन दुकानें बनाई गई, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे, साथ ही साथ पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ ये ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, तो इसमें काफ़ी समय से पहले से प्रस्ताव पड़ा हुआ था। तो माननीय विधायक जी के द्वारा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उनकी विधायक निधि के द्वारा ये दुकानें निर्माण की गई हैं, जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवकों को, और जो अभी कोविड की वजह से भी कुछ लोग हमारे बाहर जो इधर काम करते थे कहीं प्राइवेट वगैरह, तो आजकल लोग मतलब वहाँ से हट गए हैं या उनके पास अभी फ़िलहाल काम नहीं है, तो वो भी लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इसका जल्दी आवंटन करेंगे।
प्रदेश के 8 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत शासन स्तर से महाविद्यालयों के उच्चीकरण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। महाविद्यालयों के उच्चीकरण से छात्र छात्राओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सूबे के 8 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकृत किया गया है, जिसमें राजकीय महाविद्यालय मुनस्रार, साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण, राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण, राजकीय महाविद्यालय कपकोट, राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़, साथ ही साथ अन्य विद्यालय भी शामिल है। बीते 10 अक्टूबर को मुख्य बाजार में हुई चोरी के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की गई करीब 3 लाख रुपए की सारा माल और नकदी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी बीडी कुनियाल ने बताया कि गिरफ्त में आया शातिर चोर जावेद पूर्व में भी करीब 2 दर्जन मामलों में जेल जा चुका है। लोगों को लगा करके बराबर इसका पीछा किया गया और लास्ट में तो ये विगत 10/11 अक्टूबर की रात में कस्बा विकास नगर में एक शोरूम के अंदर नकबजनी लगा करके चोरी हो गई थी और जिसमें काफ़ी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसके साथ साथ कैमरे और DVR चोरी किया गया। तो इसमें अभियोग पंजीकृत है थाना विकास नगर के और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे इस घटना का अनावरण के लिए। तो इसी कड़ी में एक पुराना चोर है जावेद उर्फ फंडा, जो अंडर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ पर इसने इस घटना में अपना हाथ होना स्वीकार किया और इसकी निशानदेही पे चोरी के सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और जितने भी कैमरे और ये DVR था, प्लस इसमें जो दुकान से गले से 46,000 रुपये के आसपास चोरी हुआ था वो सारा इसमें बरामद किया गया है और ये संज्ञान में आया है कि ये पुराना चोर है। इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा अधिक इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं और ये हमारे विकासनगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। रुद्रपुर के मुख्य रामलीला बस स्टैंड के सामने रामलीला ग्राउंड में आयोजित होती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यह रुद्रपुर शहर की सबसे प्राचीन रामलीला है। 1957 से इस रामलीला को आयोजित किया जाता है, जिसमें 10 दिनों तक राम की पूरी लीला का मंचन किया जाता है। इस रामलीला में रुद्रपुर शहर के व्यापारियों सहित अन्य कलाकारों द्वारा भी अभिनय किया जाता है, जिसको देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं और राम की लीला का मंचन देखने के साथ ही पुरानी परंपरा को भी इस रामलीला के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। नैनीताल भले ही देश भर के पर्यटकों की पसंद रहा हो, लेकिन इन दिनों नैनीताल की फिजा मिनी बंगाल के रूप में देखने को मिल रही है। आमतौर पर कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा की सरोवर नगरी में धूम है, तो ऐसा लग रहा है कि नैनीताल में मिनी बंगाल उमड़ कर हो रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों के साथ गूंज रहा है। मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रहा है। पंच आरती के बाद होने वाली मां की धूम मची हुई है, साथ ही साथ पूरा बंगाल सरोवर नगरी में उमड़ आया है। माहौल बहुत अच्छा है और मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। वो काफ़ी रश भी है और काफ़ी रौनक भी है, बहुत अच्छा लगा है। आधा पौना घंटा यहाँ बैठे हम अंदर पंडाल में, उसके बाद फिर बाहर आए अब जा रहे हैं। लेकिन हाँ, रैली बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पंच आरती की माँ की पंच आरती किया जाता है, जैसे कि पंच प्रदीप है और अगरबत्ती है, कर्पूर है और आपका शंख है और चामर बोलते हैं, जो चामर बोलते हैं उनको, और रुमाल, 5 चीज को पंच का है। हरिद्वार में बहुत अच्छा से मैंने देखी है पूजा दुर्गा माँ की और ऋषिकेश में भी, पर मैंने नैनीताल में भी मुझे विश्वास था कि यहाँ पूजा बहुत अच्छा से होता होगा, क्योंकि बंगाली लोग तो प्राय यहाँ से उभर कर आ ही जाते हैं।
खबर विकासनगर से है, जहां लगातार चोरी और लूट जैसी वारदातें बढ़ती जा रही है। वारदातों को लेकर स्थानीय पुलिस सक्रिय होती जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन का अभियान फिर से शुरू किया है। बता दें कि हाल ही में सामने आई आपराधिक वारदातों में बाहरी व्यक्तियों की संलिप्तता ज्यादा पाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में कई मकान मालिक ऐसे भी हैं जो बेखौफ होकर बिना सत्यापन के ही अपने मकान और कमरे किराए पर दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने करीब 250 मकानों में जांच पड़ताल की, जिसमें 27 मकानों में बिना सत्यापन के किराएदार पाए गए हैं, जिस पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई की गई। के संबंध में ये है कि हमने देखा है पिछले कुछ घटनाओं में देख रहे हैं कि बाहर के जो अपराधी थे वो प्रकाश में आ रहे हैं, और एक आध घटना में ऐसे गया है कि वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो इसी क्रम में सभी जितने भी किराएदार रह रहे हैं इनके मकान मालिकों से अनुरोध किया गया था कि वो अपना किराएदारों का सत्यापन करा लें, और ये मालूम रहे कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या व्यापार कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत से लोगों ने इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज ये प्रारंभ किया गया है। इसमें आज हमने 256 मकान चिन्हित किए थे, जिसमें सत्यापन की कार्रवाई की गई है, और पाया गया कि 26 ऐसे मकान मालिक थे जिनके द्वारा किराएदारों का सत्यापन नहीं किया गया था, तो उन पर जो है जुर्माने की कार्रवाई की गई है और उनका चालान माननीय न्यायालय को भी किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है। बच्चों को वहाँ पे जब फोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया, मैंने भैया ऐसा हो गया, तो भैया भी एकदम से चिल्लाए क्या हो गया, तो बच्चे वहीं थे सामने। बिटिया को पता चल गया, बिटिया बहुत रोई है बहुत जोर से कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में खुद कोरोना पॉजिटिव थी उस टाइम पे, मैं क्वारंटीन हो रखी थी। तो फिर भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे, थोड़ी देर भी घर पे फोन आ गया कि वो नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है तो घुमाने ले जाती हो कि दिन रात ऐसी बोलती मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी, रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, और पूरी कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूँगा। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे जाना नहीं पड़ा। आगे ज़िंदगी में सरकार ने जो मदद की है सब लोगों को, आदमी को सारा मिल जाता है। जो बहुत ही लाचार है, घर से हिम्मत आ जाती, चलो भाई थोड़ा बहुत आ रहे, कुछ सहायता मिल रही है। तो वात्सल्य योजना इन जिंदगियों के लिए सहारा बन रही है और आगे आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है। आज वात्सल्य योजना के सहारे कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के जीने का आधार बन रही है उत्तराखंड सरकार। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता एवं संरक्षक की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें इस योजना के माध्यम से बच्चों को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा,
पोषण व संरक्षण का भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा 5% के क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार आज उनके जीने का एक मजबूत आधार बन रही है ताकि उनकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो सके। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड सरकार। वात्सल्य योजना से देश के उज्जवल भविष्य के सपने को करना है साकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। समस्त कानपुर नगरवासियों को एवं उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को दशहरा पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, व्यापारियों को इस दशहरा पावन पर्व पर दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भाजपुर कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के पर्व बाराफात और हिंदू समाज के पर्व दशहरा और वाल्मीकि जयंती को लेकर भाजपुर कोतवाली में सीईओ वंदना वर्मा की अध्यक्षता में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ वंदना वर्मा ने सभी समुदाय के लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए त्योहार मनाने के निर्देश दिए। आगामी सभी त्योहारों का सीज़न है। अभी दशहरे का पर्व है, फिर वाल्मीकि जयंती और बारावफात, तो इन्हीं सबको लेके हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था और व्यापार मंडल को भी बुलाया गया था, रामलीला कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया गया था और सबको ये निर्देशित कर दिया गया है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही त्योहारों को मनाया जाएगा और साथ ही साथ शहर में पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि बनाए रखने में भी ये लोग हमारा सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पे कोई अफवाह आदि का कोई समर्थन ना करें, बिना जाने बिना उसकी पड़ताल किए। कोई भी छोटी से छोटी परेशानी होती है तो पुलिस से तत्काल संपर्क करें। बैठक में हमने नगर पालिका ईओ को भी बुलाया था और ये निर्देशित किया गया है कि लगातार अनाउंसमेंट किए जाएंगे और अगर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अतिक्रमण जो रहता है तो ईओ की तरफ से उन पर कार्रवाई होगी। मंडलीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज से कुमाऊं के सभी 6 जिलों में 5 सूत्री मांगों को लेकर जल संस्थान के संविदा आश्रम में का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में चले गए। रुद्रपुर जल संस्थान में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट।